बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही प्रभु श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये आरती श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपनी यथास्थान बैठ जाएं और पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आज षष्ठम दिवस की ज्ञानमयी गंगा में गोता लगा करके इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य महाराज श्री राधे। श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। बंसी विभूषित करान, नवनीरदाभा, पीतांबरा, धरुणिबिम्बफला धरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा, धर्मेन्द्रनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, संजीव सत्य किल साक्षिधरा स्वधामिना। अन्योस्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहां, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। हृद्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाद्दिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् श्रीगुरो परम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले गिरिराजधरण की जय, बालकृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचल श्री राधा माधव उनकी ही वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के रस रसिक संत श्रोमणी श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कथा श्रवण के लिए पधारे हुए सभी भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताएं, मंचस्थ विप्र देवता एवं भगवान की सुंदर कथा को सुर संगीत से सुशोभित करने वाले संगीत के आचार्यगण, सभी के हृदयस्थ भगवान राधा माधव को कोटिशा प्रमाण कोटिशा नमन करते हुए भगवान की सुंदर कथा का श्रवण करें। इससे पूर्व भगवान नाम का सहारा लें, जिससे कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, प्रभु की सुंदर कथा में लग जाए। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय
राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा जय हो जय जय राधा जय जय रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल अखियन में काजल छोना सो अखियन में काजल सोना दो अखियन में काजल छोना सो अखियन में काजल सोना सो नक बेसर जादू टोना सो की बेसन जादो टोना सो नक बेसर जादू टोना सो की बेसन जादो टोना सो रस के जय हो हदो रस के जय बने हैं कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा
राधा रमण जय राधा रमण मेरो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल बोल राधा रमण लाल की जय हो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो नंद नंदन की असीम अनुकंपा से गीत बंगलों पेश 5 में श्री महाकाल महिला मंडल समिति के अकथनीय प्रयास एवं आसपास की कॉलोनियों के सराहनीय सहयोग के द्वारा परम स्नेही आचार्य श्री अभिषेक शास्त्री जी के आचार्यत्व में एवं पंडित अरविंद शर्मा जी के सानिध्य में सुंदर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन, जिसका आज षष्ठम दिवस, षष्ठम पुष्प भगवान नंद नंदन के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु की सुंदर कथा का श्रवण करें। कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से इंद्र ने कोप किया और भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पे धारण कर लिया। 7 दिन तक अखंड बरसात होती रही। इंद्र ने आके देखा कि हमारी पूजा बंद हो गई। मेघों से कहा और वर्षा, मेघों ने मना कर दिया, अब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, भगा दिया। तो प्रतिपदा को गिरिराज का पूजन करना निश्चित हुआ, क्योंकि अमावस्या तो ऐसे निकल गई। किसी ने कहा भैया गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, किसी ने कहा कि इंद्र की पूजा करना चाहिए। इंद्र की करें कि गोवर्धन की करें, अमावस्या का दिन निकल गया। प्रतिपदा को निश्चित हुआ कि भैया इस वर्ष हम गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। प्रतिपदा को सभी ग्वाल वालों ने मिलके गोवर्धन का पूजन किया, यम द्वितीया का पर्व मनाया और तृतीया से इंद्र ने पानी बरसाना प्रारंभ किया। नौमी तक, जिसे कहते हैं अक्षय नौमी, 7 दिन तक अखंड बरसात करता रहा। अंत में एकांत में इंद्र प्रभु के पास में आया और हाथ जोड़ के 10वें के दिन 10 श्लोक में बहुत सुंदर स्तुति की कि प्रभु विशोध्य सत्वं तव धाम शांतम
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसमप्रवाहो न विद्यते ते घृणानुबन्धः। इंद्र कहता है प्रभु, कोई रजोगुण में फंसा हुआ है, कोई तमोगुण में फंसा हुआ है। 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। लेकिन कोई रजोगुण में फंस के रह गया, कोई तमोगुण में लग गया। लेकिन आप जो हो तीनों गुणों से भी परातीत, आप प्रभु बड़े प्यारे हो। परम शांतम, आप परम शांत हैं प्रभु। मैं समझ गया कि आप स्वेच्छामय हैं। स्वेच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्वं सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। प्रभु, आपका जो शरीर है, आपका जो श्री विग्रह है, यह स्वेच्छामय है। 5 तत्वों के संघात से जो शरीर बनता है, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये तो ब्रह्मा जी महाराज इसका निर्माण करते हैं। लेकिन आपका जो श्री विग्रह है, यह पंचभूतात्मक न होके ये तो एक रस है। चिदानंद में देह तुम्हारी, हमारे शरीर में आत्मा चैतन्य होती है, लेकिन प्रभु का तो सारा शरीर ही चैतन्यमय होता है। इंद्र ने 10 श्लोक में स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, इंद्र जाओ तुम्हारा कल्याण हो। गम्यताम शक्रम भद्रम वा क्रियताम हेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वास्तम्भवर्जितः। भगवान ने इंद्र से कहा, जा इंद्र तेरा कल्याण हो। और इंद्र को नाम दिया शतक्रतु। शतक्रतु का अर्थ क्या है? जो 100 यज्ञ कर लेता है वो ही इंद्र की कुर्सी पे बैठता है। इसलिए भगवान ने कहा, गम्मताम शक्र भद्रम, जाओ शतक्रतु तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन एक बात सोचने में यहाँ आती है कि कल हमने श्रवण किया कि बाबा ब्रह्मा जिस समय सभी ग्वाल वालों को और बछड़ों को ब्रह्मलोक में ले गए, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रखा, और आके जब वृंदावन में देखा कि ग्वाल वाल भी हैं, बछड़े भी हैं। ब्रह्मा जी वृंदावन से कभी ब्रह्मलोक जाए, कभी ब्रह्मलोक से वृंदावन आए। ब्रह्मलोक जाए तो ग्वाल वाल बछड़े वहाँ भी मिले, और वृंदावन में आए तो यहाँ भी मिले। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में समझ गए यही परमात्मा है, और 40 श्लोक में बहुत लंबी चौड़ी स्तुति प्रभु की की। लेकिन भगवान ने बात तक नहीं की ब्रह्मा जी से, और यहाँ इंद्र केवल 10 श्लोक में स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और कह रहे, जाओ इंद्र तेरा कल्याण हो। बात ऐसी है कि इंद्र ने जो अपराध किया, अपराध तो इंद्र का बहुत बड़ा है। इंद्र ने अपराध किया कि ऐसी बरसात की कि सारे ब्रज को ही जलमग्न कर देना चाहा। लेकिन इंद्र का पद छोटा है। यदि छोटे व्यक्ति से कोई अपराध बन जाए तो वो क्षम्य होता है, उसे क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन विधाता ब्रह्मा जो बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं, यदि ये कोई अपराध कर दें तो अपराध का दायरा बहुत ही विस्तृत होता है। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया कि आप तो विधाता हो और आप ऐसी गलती कर रहे हो। दूसरा कारण एक और रहा कि ब्रह्मा जी महाराज ने जो अपराध किया उसके फलस्वरूप
1 वर्ष तक भगवान को और ग्वाल वालों को विरह हुआ, क्योंकि सारे ग्वाल वाल और बछड़े तो हैं ब्रह्मलोक में, भगवान अकेले ही सारी लीला कर रहे हैं। भगवान के दर्शन में गोपियों की यदि पलक भी झपक जाती है तो गोपियां ब्रह्मा को गालियां देने लगती हैं कि मूर्ख ब्रह्मा ने पलकें क्यों बना दी। हर क्षण प्रति क्षण ग्वाल और गोपी भगवान की बाकी झांकी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के अपराध के कारण 1 वर्ष तक विक्षोभ हुआ। और इंद्र ने जो अपराध किया, उस अपराध के द्वारा 7 दिन तक सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां, बाबा नंद और मैया यशोदा सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे अहरनिश प्रभु के दर्शन करते रहे। कामधेनु ने भी हाथ जोड़ के प्रभु का स्तवन किया, प्रभु अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन भूमिर्भारापनुत्तये। हे प्रभु, आपका अवतार ही भूभार हरण करने के लिए होता है। इंद्र ने आकाश गंगा को प्रकट किया और कामधेनु ने अपने दूध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सुंदर अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय हो। 10वीं के दिन इंद्र क्षमा मांग के और चला गया। 10वीं के बाद आ गई क्या? एकादशी। एकादशी के दिन बाबा नंद व्रत रखते थे। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादशाभ्याम जलमाविशत। बाबा नंद प्रत्येक एकादशी को व्रत रखते थे, लेकिन बाबा नंद ने इस बार जो एकादशी की उसमें विशेष रूप से भगवान की पूजा की। 1000 तुलसी के पत्तों के द्वारा सहस्रार्चन किया, अभिषेक किया। लेकिन रात्रि में जैसे बाबा यमुना स्नान करने के लिए गए, बाबा को भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया, लेकिन रात्रि में ही स्नान करने यमुना में पहुंच गए। 2-4 ग्वाल वालों को साथ में ले गए और जैसे ही बाबा नंद ने यमुना में डुबकी लगाई तो महाराज वरुण के सेवक आ गए। बाबा नंद को पकड़ा और सीधे ले गए कहाँ पे? वरुण लोग। साथ में जो ग्वाल वाल आए थे दौड़े दौड़े पहुंचे, कन्हैया भैया गजब हो गए हो। बोले कहा भयो? बोले तुम्हारे बाबा तो यमुना जी में डूब गए। प्रभु को पता चला तो प्रभु दौड़े दौड़े गए और यमुना जी में छलांग लगाई और पहुंच गए सीधे वरुण लोग। वरुण देवता ने देखा तो प्रभु का स्वागत किया, सरकार आप कैसे पधारी? भगवान ने कहा हमारा स्वागत कर रहे हो और हमारे बाबा को बांध के रखा हुआ है। वरुण ने कहा महाराज क्षमा करें, ये मेरे जो सेवक है ना, ये महामूर्ख है, इन्हें पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं, इसलिए इनके लिए आप क्षमा कर दीजिए। अजानता माम के ना मूढ़े न कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद भवान चंतुमर्हति। प्रभु इनके लिए आप क्षमा कर दीजिए। वरुण पास से बाबा नंद को मुक्त किया और प्रभु अपने बाबा को साथ में लेके यमुना जी से बाहर आए। और जैसे ही प्रभु बाहर आए तो सारे ग्वाल वाल काना पूछी करने लगे, भैया कन्हैया तो हमारो भगवान है। 10 दिन को तो या न पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, चुनावर्त मार दियो, और आज देखो तो सही यमुना जी में से अपने बाबा को भी ले आए। इसका मतलब कन्हैया हमारो भगवान है।
तो कहा प्रभु ने ये बताओ ग्वालवाल मानवदी में भगवान हुआ तब ग्वाला बोले कन्हैया तू भगवान हो तो भैया बनो रे, हमें तो उसे छूना चाहिए, लेकिन मन में केवल एक कामना है कि यदि तू बैकुंठ वारो भगवान है, बैकुंठ यदि तेरो ही है तो केवल मात्र एक बार बैकुंठ के दर्शन करा दे भैया कि तेरो बैकुंठ कैसे है। भगवान ने कहा देखो ग्वाल वालों, हम भगवान हैं कि नहीं ये बात दूर इसे छोड़ो, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो चलो मैं तुम्हें बैकुंठ के दर्शन कराता हूँ। भगवान बाबा नंद सभी ग्वाल वालों को साथ में लेके पहुंच गए ब्रह्मकुंड। भगवान ने कहा जो भी बैकुंठ को दर्शन करवे चाहे वो यह कुंड में कूद जाए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भैया वापस तो आ जाएंगे ना। कन्हैया बोले हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। कन्हैया की बात पे विश्वास करके सारे ग्वाल वाल धमाधम कुंड में कूद गए, कूदे कुंड में और पहुंच गए बैकुंठ में। ते तो ब्रह्म हृदय गीता मगना कृष्णेन चोत्रता तद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। जो ग्वाल वाल बैकुंठ में पहुंचे भैया, तो जो दिव्य बैकुंठ का दर्शन किया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। एक बोलो भैया कन्हैया ढूंढो, कन्हैया कहाँ है, वो दर्शन कराए को कहाँ कहाँ घूम गए। तो कोई नहीं मिला तो भगवान के एक सेवक से कहा भैया जी राम राम। उसने कहा चुप रहो। ग्वाल वाल सक पका के रह गए भैया, हो सकता हमारी भाषा ना जाने तो हो, हर क्षेत्र की हर जगह की अपनी अपनी भाषा हो, कोई राम राम करे कोई राधे राधे करे, लेकिन भैया कन्हैया घुमाएगो, कन्हैया है कहाँ। एक ग्वाला बोलो मैंने देख लियो, देख वो शेष रंग पे बैठो। सारे ग्वाल वाल जैसे चलने लगे तो सेवकों ने रोक दिया, ग्वाल वालों को यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इतने में क्या देखा कि बड़े बड़े देवता सनकादि शंकर नारद ब्रह्मा पंक्तिबद्ध होते हुए और भगवान की सुंदर वेद मंत्रों से अनेक छंदों से स्तुति कर रहे हैं। नंदादयस्तुम तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृतः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा सहित सारे ग्वाल वालों ने प्रभु के उस बैकुंठ का दर्शन किया। जब सारे ग्वाल वाल घबराने लगे तो आंखें बंद कर ली। कन्हैया भैया देख लियो तेरो बैकुंठ भैया, अब तो एक काम कर जल्दी से मैं वृंदावन बुलाए ले। तो जैसे ग्वाल वालों ने आंखें बंद की तो जिस कुंड में कूदे थे उसी कुंड में से बाहर आ गए। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय हो।